नूपुरों ने श्री सीता जी से कहा कि आपकी प्रार्थना प्रभु से पहुंचाने में हमें बहुत बड़ा डर है। क्या कि अगर हमारी ध्वनि सुनकर के प्रभु ने ये वचन दे दिया और आपसे कह दिया कि साथ में चल पड़िए, आप चलिए, तो आपको तो संयोग का सुख मिलेगा, पर बन जाते समय आप हम ही लोगों को निकाल करके जाएंगी, तो आप तो अपने चरणों से अलग हमें कर ही देंगे। तो आपको तो संयोग का सुख मिलेगा, पर हमें तो वियोगी बनना पड़ेगा। तो आप अगर अपनी बात प्रभु तक पहुंचाना चाहती हैं तो पहले वचन दीजिए कि आप बन जाते समय भी चरणों से निकालेंगी नहीं, तो आपकी बात प्रभु तक पहुंचावे, नहीं तो नहीं पहुंचाना है। आपकी बात गोस्वामी जी ने कहा कि चारु चरण नख लेखत धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णी, मनहु प्रेम बस विनती करही, क्या हमें सीय पग जनि परिहरे। हमें श्री सीता जी के चरणों का इसलिए गोस्वामी जी एक सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, मानो श्री किशोरी जी ने आभूषणों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इसलिए वन में भी वो आभूषणों का परित्याग करके नहीं जाती हैं, मानो ये आभूषणों की अभिलाषा थी। इसीलिए अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर श्री किशोरी जी के आभूषणों का संकेत किया गया। तो अब श्री किशोरी जी के आभूषणों की जो ध्वनि है जब श्री राम के कानों में जाती है तो उसमें श्रृंगार रस का तत्व, श्रृंगार रस की भाषा उनको सुनाई देती है। पर जो लक्ष्मण जैसा बालक जिसके अंतःकरण में वात्सल्य है, जब वो आभूषणों की ध्वनि सुनता है तो उन आभूषणों में कहीं न तो काम का वाद्य सुनाई देता है, न श्रृंगार सुनाई देता है, वहां तो शुद्ध वात्सल्य की अनुभूति होती है, करुणा की अनुभूति होती है। तो भगवान राम की कविता तो श्रृंगार रस के स्तर की है और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं वात्सल्य और करुणा के स्तर पर। परिणाम क्या होता है कि लक्ष्मण जी चुप रह जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के चुप रह जाने से प्रभु ने बुरा नहीं माना। प्रभु ने यह अर्थ लिया कि इसका अभिप्राय है कि परिस्थितियों से, आभूषणों की ध्वनि से मुझ में परिवर्तन आ गया, पर लक्ष्मण तुम्हारा मन धन्य है कि तुम में कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम मेरी कविता सुनकर प्रभावित नहीं हुए। तो इसका अभिप्राय है कि इस पुष्पवाटिका के वातावरण ने मुझे चाहे जितना प्रभावित कर लिया हो, पर तुम पर उसका रंच मात्र कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और तुम पर यदि नहीं पड़ा तो आज तुम्हारे ही मन के न्यायालय में मैं अपने को उपस्थित होना कर रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि मुझे अपने मन में परिवर्तन की अनुभूति हो रही। और तुमसे मैं जानना चाहता हूं, भले ही तुम छोटे भाई, पर तुम्हारे मन की पवित्रता पर हमें विश्वास है। तुम बताओ कि ये जो मेरे अंतःकरण में मुझ में जो आज परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कि ये परिवर्तन किस प्रकार का है, कैसा है, इसका निर्णय तुमसे अधिक कोई नहीं कर सकता। उस समय भगवान श्री राघवेंद्र ने यह कहा कि लक्ष्मण, मैंने आज अपने आप में परिवर्तन अनुभव किया है। और वो परिवर्तन का अनुभव करते हुए भगवान राम ने अपने सहज एक प्रतीकात्मक उन्होंने संकेत चुना। रघुवंश की कुछ मर्यादाएं हैं और वो मर्यादा यह है कि रघुवंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता और परस्त्री को कभी दृष्टि नहीं देता और साथ साथ मांगने वाले को कभी नहीं देता। ये 3 रघुवंश की परंपरा थी और इन तीनों परंपराओं को मैंने भी जीवन में स्वीकार किया था। पर आज तो पुष्पवाटिका में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस स्थिति से दिख करके जब मेरी दृष्टि इस सौंदर्य की ओर चली गई और इस सौंदर्य को देख करके मैं अपने अंतःकरण में क्षोभ का अनुभव कर रहा हूं, तो ऐसा लगता है कि मुझ में बदलाव आ गया। और ये बदलाव ठीक है कि नहीं है, इसका निर्णय तो तुम ही कर सकते हो। जिनके लहन रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मन दीठी, मंगन लहन जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही, और मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने पर नार नहेरी। लेकिन आज मेरी क्या दशा है, तात जनक तनया है सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मौन मन क्षोभा। और उसका अभिप्राय यह है कि ये हमारा कार्य क्या मर्यादा के प्रतिकूल नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध नहीं। लक्ष्मण जी ने सुना तो उसे सुनकर के भी लक्ष्मण जी पूरी तरह से मौन नहीं रहे। मौन रहे का इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण तुम न्यायाधीश बन करके निर्णय करो कि मेरा मन ठीक है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी ने मन ही मन सोचा कि अब आपको न्यायालय में खड़ा करके और निर्णायक मैं बनूं, इतनी बड़ी धृष्टता। अरे नहीं, लक्ष्मण जी को तो ऐसा प्रतीत हुआ, ये लक्ष्मण जी का जो मौन है उसमें एक विशेष रहस्य और है। और वो रहस्य क्या है? लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं, देखिए रामचरितमानस में
अन्य पात्रों की भूमिका में और लक्ष्मण जी की भूमिका में एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अभिनेताओं में भी दिखाई देता है कि अलग अलग अभिनेता जो है अलग प्रकार के अभिनय की कला में निपुण होते हैं। कोई शांत रस का अभिनय अच्छा कर सकता है, कोई श्रृंगार का अच्छा कर सकता है, कोई वीर रस का अभिनय कर सकता है। प्रत्येक का अभिनेता की अपनी एक सीमा होती। और इसी तरह से श्री रामचरितमानस में भी भगवान राम से जितने संबंधित पात्र हैं उनकी भूमिका अलग अलग प्रकार की। उन समस्त पात्रों में अगर लक्ष्मण की भूमिका पर आप विचार करें तो आपको एक बड़ी विचित्र सी बात लगेगी। क्या कि ऐसा भगवान राम के चरित्र में ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई अवसर नहीं है कि जब भगवान राम के चरित्र की भूमिका में लक्ष्मण न हो। और इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण की भूमिका भगवान राम के साथ एक दो रस वाली नहीं है, 9 रसात्मक है। भगवान राम के आप आदि संत तक देखिए, भगवान श्री राघवेंद्र अगर शांत रस की भूमिका में विराजमान है तो भी लक्ष्मण उनके साथ है। भगवान राम चित्रकूट के आश्रम में मुनि मंडली के बीच में बैठे हुए हैं तो भी लक्ष्मण वहां पर भगवान राम के साथ है। और जब मुनि मंडली के बीच में लक्ष्मण और भगवान राम पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर भगवान राम में शांत रस दिखाई दे रहा है और लक्ष्मण जो शांत रस के भी संगी। और दूसरी ओर पुष्प वाटिका के श्रृंगार रस में भी लक्ष्मण जी भगवान राम के साथी हैं, भगवान राम के साथ हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे लंका के युद्ध में वीर रस में भी भगवान राम के साथ हैं। भगवान राम के जब भगवान राम क्रोध का नाटक करते हैं और ये कहते हैं कि मैं कल सुग्रीव का वध उसी बाण से कर दूंगा, तो लक्ष्मण जी रौद्र रस में भी भगवान राम के साथी। और उसका अर्थ क्या कि लक्ष्मण जी में एक बड़ी विशेषता, और वो विशेषता ये है कि वो भगवान राम की भूमिका के अनुकूल अपने को परिवर्तित कर लेते। भगवान राम की भूमिका में जैसा अपने को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, लक्ष्मण जी अपने आप को उसी रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाते। इसीलिए आप देखेंगे कि एक और भगवान राम से लक्ष्मण जी से जब वार्तालाप चलता है तो भगवान राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगत करहु जहि दाया, और ईश्वर जीवन भेद प्रभु कहो सकल कहो समझाए, और जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जी इतने दिव्य प्रश्न कर रहे हैं और भगवान राम का गंभीर उत्तर दे रहे हैं। एक और भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद इतना विचित्र और गंभीर है, और दूसरी ओर शूर्पणखा भगवान राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई तो भगवान राम को हंसी के लिए और कोई नहीं मिला तो तुरंत का सीते ही चितई कही प्रभु बाता है कुमार मोर लहु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। अब भला बताइए, लक्ष्मण जी विवाहित हैं और लक्ष्मण जी के पास ये कह करके शूर्पणखा को भेज देना, शूर्पणखा से सीधे कह देते मैं विवाह नहीं करूंगा, पर ये नहीं कह दिया मेरा छोटा भाई कुमारा, मैं उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाऊं। और लक्ष्मण जी की भूमिका की विशेषता क्या है? लक्ष्मण जी की भूमिका की विशेषता यह है कि लक्ष्मण जी अवसर के अनुकूल अपने को तुरंत बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अगर भगवान श्री राघवेंद्र कोई गंभीर प्रसंग सुना रहे हैं तो लक्ष्मण जी गंभीर भूमिका के अनुकूल अपने को परिवर्तित कर लेते हैं, और अगर भगवान श्री राघवेंद्र हास्य रस की भूमिका का आनंद लेना चाहते हैं तो लक्ष्मण को आनंद क्या है? शूर्पणखा गई तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को थोड़ी देखा, भगवान राम ने तो शूर्पणखा से शुद्ध साहित्यिक विनोद किया था। साहित्यिक विनोद माने कई लोग तो इसी चिंता में पड़ जाते हैं कि भगवान राम का ये झूठ क्यों बोल गए, कहे कुमार मोर लघु भ्राता का। तो इसका तात्पर्य तो ये है कि भाई आप साहित्य का जो भाषा का आनंद है वो तो दूसरे प्रकार का है। हर प्रांत में हर भाषा का अपना अलग अलग अपना अर्थ होता। मैं बंबई में कई वर्ष पहले गया, वो प्रातः काल समाचार पत्र हिंदी का नहीं मिला तो मैंने मराठी का मंगा लिया, मराठी का ले लिया। उसमें लिपि जो है मराठी की और हिंदी की एक ही है, भाषा अलग अलग है। तो उसमें ऊपर शीर्षक छपा हुआ था किसी महाराष्ट्र प्रांत के मंत्री का नाम लेकर के कि उस मंत्री ने राजीनामा दे दिया। तो मैंने तो अपने यूपी के उत्तर प्रदेश की भाषा के अनुकूल अर्थ लिया कि कोई झगड़ा हुआ होगा तो समझौता हो गया, राजीनामा हो गया। बाद में हिंदी का पत्र आया तो उसमें लिखा हुआ था कि त्याग पत्र दे दिया। तब मुझे पता चला कि मराठी में राजीनामा का अर्थ है त्याग पत्र देना। और वहां की भाषा का आनंद तो तभी आवेगा, उसका अर्थ सही तो तभी होगा जब उस भाषा को हम समझें। तो भगवान राम ने तो शुद्ध साहित्यिक विरोध किया शूर्पणखा से। शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा, ताते अब लग रहे हो कुमारी, मैं आज तक मैंने विवाह नहीं किया, मैं कुमारी हूं। तो शूर्पणखा का विवाह हो चुका था
उसके पति को रावण ने मार डाला था, पर शूर्पणखा भगवान राम से कहती है आज तक मैं कुमारी। भगवान राम का व्यंग ये था कि लंका की भाषा में अगर कुमारी की परिभाषा यही है तो लक्ष्मण भी उसी प्रकार का कुमार है। मैं केवल तुम्हारी भाषा में तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। भगवान राम तो शुद्ध एक साहित्यिक व्यंग करते हैं कि अगर कुमारी की परिभाषा ये है तो लक्ष्मण निश्चित रूप से कुमार है का। और लक्ष्मण जी वैसे तो लगता है बड़े क्रोधी हैं, बड़े जल्दी बिगड़ जाते हैं। शूर्पणखा गई तो बिगड़ कर खड़े होते कि कह देते कि नहीं नहीं मेरा भी विवाह हुआ है, बिल्कुल गलत उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जो ही शूर्पणखा जाकर के खड़ी हुई तो समझ गए कि भगवान राम इस समय विरोध का आनंद लेना चाहते हैं, और विरोध का आनंद लेना चाहते हैं तो तुरंत उसमें सम्मिलित हो गए। ये तुरंत शूर्पणखा से कहा सुंदरी। पहले तो यही एक विशेष बात, शूर्पणखा को बड़ी प्रसन्नता हुई जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को सुंदरी कहा। उसको यह संतोष हुआ कि बड़े भाई में उतनी रसिकता नहीं है जितने छोटे भाई में है। बड़े भाई ने सुंदरी कह करके नहीं पुकारा, पर छोटे भाई ने सुंदरी कहा। पर उससे ये एक आश्चर्य जरूर था कि कह रहा है सुंदरी, पर मेरी ओर दृष्टि उठाकर देख भी नहीं रहा। लक्ष्मण जी का अनोखा कार्य है, किसी को सुंदर कहेंगे तो उसकी ओर देखेंगे, पर लक्ष्मण जी कहते तो शूर्पणखा को सुंदरी है और देख किसकी ओर रहे हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी प्रभु बिलोक, भगवान राम की ओर देख रहे हैं। और उसका अर्थ है कि अच्छा अब इस नाटक में आप यही अभिनय देना चाहते हैं, यही कार्य लेना चाहते हैं तो स्वीकार है। और शूर्पणखा की ओर न देखने का तात्पर्य ही यही था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तो तुम सुंदरी हो, मैं जब देख ही लूंगा तब तो तुम्हारा सौंदर्य रह ही नहीं जाएगा। का इसका अर्थ ये कि वासना का सौंदर्य तभी तक है जब तक वैराग्य की दृष्टि नहीं पड़ती। वैराग्य की दृष्टि जब वासना पर पड़ेगी तो वासना की कुरूपता जो है तो अपने आप सामने आ जाएगी। बोले पराधीन नहीं तो और सुपासा, वस्तुतः तुम्हें एक सेवक की आवश्यकता है, पति की आवश्यकता नहीं। और मैं तो पहले से एक दूसरे का सेवक बन चुका हूं, इसलिए मेरे से मुझसे विवाह से तो तुम्हें प्रसन्नता होगी नहीं। इसलिए शूर्पणखा से भगवान लक्ष्मण जी ने तुरंत कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम फिर से लौट के उन्हीं के पास जाओ। क्यों? बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। अरे वो तो अयोध्या के राजा है, वहां बहु विवाह की परंपरा है का अगर इसलिए अगर वो अधिक विवाह कर भी ले तो उनकी कोई आलोचना नहीं होगी, इसलिए तुम फिर से उनके पास जाओ। तो इस कटाक्ष के साथ कि सुंदर सुनुमय उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा। जो कुछ वे करें उनको सब शोभा देता है। इसमें जो कटाक्ष था, जो कुछ करें का अर्थ ये है मेरे लिए कुछ भी करना मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा, पर उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। शूर्पणखा ने सचमुच इसको सही मान लिया और चली। और उसका अर्थ क्या? लक्ष्मण जी इस भूमिका में भगवान राम के लिए हास्य की भूमिका प्रस्तुत कर देते हैं। तो पुष्पवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जी का मौन क्या है? लक्ष्मण जी पूरे प्रसंग में भगवान राम बार बार लक्ष्मण जी से पहले काव्य सुनाया तो काव्य के प्रसंग में चुप रह गए, वहां तक तो कोई बात नहीं। पर जब भगवान राम ने अपने मन की दशा का वर्णन किया और ये कहा कि सीता का सौंदर्य देख करके मेरा मन जो है क्षुब्ध हो गया है और रघुवंश की परंपरा की और मर्यादा का अतिक्रमण मुझे अपने आचरण में प्रतीत हो रहा है, तो उस समय तो लक्ष्मण जी को बोलना चाहिए। पर लक्ष्मण जी पुष्पवाटिका प्रसंग में का लक्ष्मण जी का और बस बड़ा अनोखा ही, ये दोनों प्रसंग एक दूसरे के सर्वथा विरोधी प्रसंग हैं, पुष्पवाटिका और धनुष यज्ञ। और दोनों प्रसंगों के केंद्र में सीता जी ही है, लेकिन दोनों जगह दो ये विवाह की दो पद्धतियां। पुष्पवाटिका प्रसंग में भी सीताराम का मिलन हुआ और धनुष यज्ञ के प्रसंग में भी सीताराम का मिलन हुआ। लेकिन पुष्पवाटिका प्रसंग में क्या कसौटी है? महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। जब पृथ्वी ने, ये वाटिका क्या है? ये वाटिका पृथ्वी का हृदय, और वाटिका ने ये सोचा कि महाराज जनक ने तो बड़ी कठोर प्रतिज्ञा किया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। तो पुष्पवाटिका में भी भगवान राम श्री सीता जी का मानसिक मिलन हुआ, पर यहां क्या तोड़ने पर हुआ? बोले वहां पर भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो बस यहां पर तो पृथ्वी ने कहा बस केवल फूल तोड़े, इतने में मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। बस यहां पर फूल तोड़ना और वहां धनुष तोड़ना, ये क्या है? और इतने नहीं विचित्र व्यंग है क्या कि भाई कोई बड़ा काम आप करें, कठिन काम करें तो आपको पसीना आ जाएगा, और साधारण कार्य करें तो आपको कोई श्रम की अनुभूति नहीं होगी। तो फूल तोड़ना तो बड़ा सरल कार्य है,
और धनुष तोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हो गई। भगवान राम जब पुष्प तोड़ करके लता कुंज से निकले तो सखियों ने श्री सीता जी का ध्यान आकृष्ट किया कि जरा देखिए तो क्या। सखियों ने दिखाया, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भगवान राम के माथे पर पसीने की बूंद। और जब धनुष तोड़ा तब कलेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जिसको धनुष तोड़ने में रंच मात्र श्रम नहीं हुआ और फूल तोड़ने में पसीना आ गया, इसी को लेकर के तो जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने भगवान राम से विनोद किया। ये कहा कि राम तुम ये गर्व न करना कि धनुष तुमने तोड़ा। अरे जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता था? ये तो हम लोगों की प्रार्थना का बल था कि हम लोगों ने धनुष तोड़वा दिया। या श्री सीता जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने अपनी प्रीति के द्वारा ऐसी क्षमता आप में दे दिया। आप में स्वयं ऐसी कोई क्षमता नहीं है, वो तो हम लोगों ने पुष्पवाटिका में वो कर लिया था। ये वस्तुतः दर्शन का भी रस है और काव्य और भक्ति का भी रस है। ये दोनों प्रसंग अलग अलग है। भगवान में श्रम है कि नहीं, श्रम है कि नहीं है, उसका अभिप्राय क्या है? कि धनुष यज्ञ का प्रसंग शुद्ध ज्ञान का प्रसंग है और पुष्पवाटिका के प्रसंग में भक्ति की प्रधानता है। तो ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म जो है अकर्ता है और भक्त मानते हैं कि जो कुछ करता है वो ईश्वर करता है। तो जो अकर्ता होगा उसको पसीना नहीं आवेगा, जो करेगा उसी को तो आवेगा। तो धनुष यज्ञ के प्रसंग में तो भगवान राम ने अपने अकर्तृत्व का दर्शन कराया कि मैंने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा होता तो पसीना आता। और भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, वेदांती तो क्या करते, ब्रह्म कुछ नहीं करता, और भक्त क्या करते, जो कुछ करते हैं वो भगवान ही करते। तो जो जैसी भावना, जो जही भाई रहा अभिलाखी, वेदांती जनक की सभा में बिल्कुल अकर्ता ब्रह्म के रूप में दिखाई दिया। और श्री सीता जी भक्ति देवी के सामने शुद्ध भक्ति सिद्धांत के अनुकूल पसीने के बूंद लेकर के आए। और इसीलिए वर्णन आता है कि जब वन जाने का अवसर आया और प्रभु ने श्री सीता जी से कहा कि आप मेरे साथ मत चलिए, आप थक जाएंगे, आपको पता नहीं है वन में कितनी गर्म हवा चलती है, आपको अयोध्या के राजमहलों में क्या पता चले कितनी ऊष्मा, कितनी गर्मी है, कितना लंबा और कितना भयानक मार्ग है, कितनी थकान आवेगी। तो श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु जितनी बात आप कह रहे हैं वो एक भी नहीं होगी। क्यों? तो एक एक बातों को श्री सीता जी ने काट दिया। उन्होंने कहा महाराज का अयोध्या में भी ऋतुएं तो आती है ना, गर्मी तो आती है ना। कहा तो भीतर महल में गर्मी क्यों नहीं लगती? इसीलिए ना कि बाहर खस की टट्टी लगा दी गई और जो गर्म वायु है भीतर बैठी, तो भीतर बैठने के पहले उसने शीतल खस की टट्टी का स्पर्श किया, हवा ठंडी हो गई। तो बाहर भली हवा गर्म बह रही हो पर भीतर वाले को तो ठंडी मिल रही। श्री सीता जी ने कहा, बोले महाराज वन में चलते हुए मुझे बिल्कुल गर्म हवा नहीं लगेगी। क्यों? श्री सीता जी ने कहा, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी ही तात बयारी न मोही। जो हवा आवेगी आगे आगे तो आप ही चलेंगे ना, हवा तो आपको छू करके आवेगी, तो आपको छूने के बाद भी हवा गर्म रह जाएगी क्या? अरे आपके संस्पर्श से मेरे लिए तो शीतल हो जाएगी। और प्रभु ने कहा वहां तो बड़ी थकान, वन में चलने में बड़ी थकान आवेगी। तो श्री सीता जी ने पुष्पवाटिका की याद दिला दिया। श्री सीता जी ने कहा महाराज मैं तो जब से मैंने सुना है कि वन में आपके साथ चलना है, मुझे तो एक ही बात याद आती है कि वन में चलते समय मुझे वो देखने का अवसर मिलेगा जो देखने का अवसर नहीं, बहुत दिनों से नहीं मिला। क्या? श्री सीता जी ने कहा प्रभु संकेत था उनका, पुष्पवाटिका में जब सबसे पहली बार मैंने आपको देखा तो आपके माथे पर श्रम बिंदु था और मुझे वो उसी झांकी को मैंने हृदय में बसा लिया और मैं आशा कर रही थी कि वही झांकी फिर दिखाई देगी। पर बाद में तो आप ऐसे अकर्ता ब्रह्म बने कि कभी श्रम बिंदु आए ही नहीं। सो जब वन में चलते हुए आपके माथे पर फिर पसीने की बूंद आवेगी तो मुझे वन थोड़ी लगेगा, मुझे तो लगेगा कि मैं वाटिका में आपके सामने खड़ी हूं। श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहां दुख समऊ प्राणपति पेखे। प्राणपति पेखे ये संकेत पुष्पवाटिका की ओर। श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहां दुख समऊ प्राणपति पेखे। बोले प्रभु जब वन में आप चलेंगे तो मैं थोड़ी थकूंगी, आप थकेंगे। किसी बच्चे को पिता समझाने लगा, पिता ने समझाना प्रारंभ किया, मेरे साथ चलने का हठ मत करो, यहां से 20 मील जाना है, तुम थक जाओगे। बच्चे ने कहा कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा।
अरे कैसे नहीं थकोगे भाई, 20 मील चलने में तो मुझे थकान आ जाती है। बालक ने कहा इसलिए नहीं थकान आवेगी कि मैं आपकी गोद में चलूंगा, पैदल थोड़ी चलूंगा। इसलिए अगर थकान आवेगी तो आपको आवेगी, यात्रा तो मेरी भी पूरी होगी आपकी भी। पर आप में और मुझ में अंतर ये होगा कि आपको श्रम की अनुभूति होगी और मुझे श्रम की अनुभूति नहीं होगी। श्री सीता जी ने कहा महाराज, जब कोई व्यक्ति अपने कुछ करने वाला मानता है तब थकता है। अगर मैं ये समझूंगी कि मैं चल रहूंगी तो चल रही हूं, तब न थकान आवेगी। और जब मुझे चलेगा कि नहीं चल तो आप रहे हैं, क्यों लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं चल रही हूं, यही भक्ति सिद्धांत है। तो श्री सीता जी ने कह दिया कि मुझे बड़ा आनंद आवेगा जब वन में आप चलेंगे तो आपको थकान आवेगी, आपके माथे पर श्रम बिंदु आवेगा और मैं देख करके आनंद का अनुभव करूंगी। तो आपको स्पर्श करके वायु आवेगी तो मुझे शीतल वायु मिलेगी, और जिस समय आपके माथे पर श्रम बिंदु मैं देखूंगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि रंच मात्र का कहीं स्वयं में श्रम नहीं है। जीव ने केवल अपने आप को कर्ता मान करके श्रमित मान लिया है। वो ईश्वर की गोद में बैठा हुआ होने पर भी स्वयं अपने आप को करने वाला मान रहा है, ये उसका दुर्भाग्य है। अपने को चलने वाला मान रहा है, ये उसका दुर्भाग्य है। और श्री सीता जी ने कह दिया कि सुमंत जी ने गंगा जी के किनारे फिर समझाया तो उन्होंने कहा कि संसार में जितने चलने वाले हैं उनके सामने 3 समस्या रहती है, काहे की, श्रम की और भ्रम की और दुख की। चलने में शरीर में श्रम आता है, और अगर मार्ग के बारे में निर्णय करने में कठिनाई आवे कि ये मार्ग ठीक है कि ये मार्ग ठीक है, तो बुद्धि में भ्रम आता है। और बहुत देर चले और न पहुंचे लक्ष्य तक तो मन में दुख आता है। तो मार्ग की 3 समस्या है। जीवन पथ में भी यही 3 समस्या है, शरीर में श्रम, बुद्धि में भ्रम और मन में दुख। श्री सीता जी ने सुमंत जी से कह दिया चिंता मत कीजिए। क्यों? बोले मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। क्यों? बोले नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। न मुझे वन में श्रम होगा, न भ्रम होगा, न तो दुख होगा। क्यों नहीं होगा? तो श्री सीता जी ने कहा श्रम इसलिए नहीं होगा कि श्रम तो प्रभु को होगा, इसलिए मुझे श्रम क्यों होने लगा। और भ्रम इसलिए नहीं होगा कि आगे चल करके अगर मार्ग का निर्णय मुझे करना होता तो भ्रम होता, पर ईश्वर ही जब आगे आगे चल करके मार्ग का निर्णय करे तो हमें काहे का भ्रम है? हमें थोड़ी निर्णय करना है कि मार्ग सही है कि नहीं। और जब जिसको लक्ष्य में दूरी रहती है कि अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, उसको मन में दुख होता है। और यहाँ तो हमारे प्रभु ही लक्ष्य है, ये निरंतर ही साथ रहेंगे, तो मन में दुख काहे का होगा। इसलिए मुझे तो रंच मात्र दुख अनुभूति नहीं होगी। तो ये पुष्पवाटिका प्रसंग जो है ये शुद्ध भक्ति रस का तत्व प्रकट करने के लिए है, और धनुष यज्ञ का प्रसंग जो है वो शुद्ध ज्ञान का तत्व प्रकट करने के लिए। और इन दोनों प्रसंगों में और पात्र तो बहुत से बदल गए, पर लक्ष्मण जी जो है वो दोनों प्रसंगों में, दोनों विवाहों में अगर कोई सम्मिलित है, ये विवाह की भगवान राम और सीता जी का विवाह अनेक पद्धतियों से हुआ, और उसमें भी 3 पद्धति से मुख्य है। पुष्पवाटिका में मन के द्वारा एक दूसरे का वर्ण, फिर धनुष यज्ञ के मंडप में जयमाल के द्वारा श्री सीता जी का और भगवान राम का मिलन, और फिर बाद में कन्यादान के रूप में महाराज जनक के द्वारा कन्यादान के रूप। और ये तीनों प्रसंग जो है ज्ञान कर्म और भक्ति से संबंधित। मानो भगवान राम जब विवाह की ही लीला कर रहे हैं तो ज्ञान का रहस्य प्रकट करने के लिए धनुष यज्ञ, भक्ति का रहस्य प्रकट करने के लिए पुष्पवाटिका, और कर्म का रहस्य प्रकट करने के लिए विवाह का मंडप जहां कन्यादान हो रहा। कर्मकांडियों को तब संतोष होगा जब देखेंगे कि भाई मंत्रोच्चार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है, बोले तब महाराज विवाह लग रहा है। ये धनुष वनुष तोड़ करके विवाह में विवाह नहीं रखते। ज्ञानी कहते हैं कि नहीं महाराज, जब तक धनुष का अंधकार दूर न हो जाए तब तक हमको सच्चे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, विवाह का आनंद नहीं आवेगा। और भक्त लोग कहते हैं कि न जब तक आप पुष्पवाटिका में आकर के फूल न चुने, सुमन समेत बाम कर धोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। जिस दूल्हे के हाथ में, जिस वर के हाथ में का दोना है और दोने में फूल सजाए हुए हैं, श्री राम का जो एक चित्र, एक दिव्य झांकी जो है, इस झांकी में भी लक्ष्मण जी। पर लक्ष्मण जी की विशेषता है कि वे अवसर के अनुकूल व्यवहार करते हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में लक्ष्मण जी सबसे बड़े वक्ता, और पुष्पवाटिका में भगवान राम बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल ही नहीं रहे। ये दोनों प्रसंगों में अलगाव है, भिन्नता। लक्ष्मण जी भगवान राम के कहने पर भी नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? बड़ा ऊंचा भाव था लक्ष्मण जी का। क्या? भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी का सौंदर्य देख करके डूबना चाहते हैं,
पर उनको मर्यादा का स्मरण जब आता है तो डूबने में संकोच करते हैं। तो लक्ष्मण जी बोल क्यों नहीं रहे? न बोलने का तात्पर्य क्या हुआ? न बोलने का अर्थ क्या है कि भाई जैसे आप किसी मिष्ठान्न की प्रशंसा करें और उस मिष्ठान्न की प्रशंसा सुनकर के दूसरे के मन में उसको खाने का लोभ आवे, वहां तक तो आपकी प्रशंसा सार्थक। लेकिन किसी के सामने मिष्ठान्न परोसा हुआ हो और आप उसको रोक करके मिष्ठान्न खाने से भाषण देने लगे कि हाँ ये मिठाई कितनी बढ़िया है, तो आप रसिक नहीं है, उसके बाधक हैं। क्योंकि आप जितने देर तक भाषण देकर के उसको रोकेंगे उतने देर तक वो रस से वंचित रहेगा। इसी प्रकार से भगवान राम उस रस में डूबना चाहते हैं, पर लक्ष्मण मेरे साथ हैं और इनका मन अपरिवर्तित है, कहीं मेरा मन ठीक है कि नहीं, इस संकोच के मारे रस ले नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी ने चुप्पी क्यों साध लिया? बोले महाराज जब तक आप मेरी उपस्थिति का ध्यान रखेंगे तब तक डूब नहीं पाएंगे। आप समझिए कि लक्ष्मण यहाँ है ही नहीं, आप तो डूबिए। जिस रस का आनंद, आप जिस सौंदर्य, जिस रस में आप डूबना, लक्ष्मण जी का मौन जो है ये रसिकता की पराकाष्ठा। मानो भगवान राम के अंतःकरण के भाव की अभिवृद्धि में सहायता करने के लिए। वह मैं बोल दूंगा तो बार बार ध्यान आएगा कि छोटा भाई है, छोटा भाई है, बार बार स्मरण आवेगा तो बार बार मेरी बंटवारा हो जाएगा। क्या बंटवारा हो जाएगा? मुझसे बात करेंगे तो जिह्वा का बंटवारा मेरी और नेत्र का बंटवारा उधर, और मैं नहीं बोलूंगा तो बाध्य होकर के सारी इंद्रियां उधर ही चली जाएंगी। कि जिधर वस्तुतः प्रभु जो है पूरी तरह से तन्मय और तदाकार होकर के, लक्ष्मण जी तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, स्वयं उनका वो रस भले ही न हो, पर लक्ष्मण जी को ऐसा लगता है कि अरे आज प्रभु जिस रस में डूबना चाहते हैं नहीं बोले, आज इससे अंत तक नहीं बोले, बल्कि दिन भर नहीं बोले, शाम को नहीं बोले, बस भगवान राम ही। भगवान राम कभी मन में बोलते हैं, कभी लक्ष्मण से बोलते हैं, और जब लक्ष्मण जी ने बोलना इसके बाद भी जब लक्ष्मण जी नहीं बोले तो फिर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बातचीत नहीं किया। फिर भगवान राम और लक्ष्मण जी का वार्तालाप दिन भर व्यतीत हो जाने के बाद, रात्रि भर व्यतीत हो जाने के पश्चात, जब प्रातः काल सूर्योदय का समय आया, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखना सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, एक सूर्य निकल आया है, दूसरा निकलने वाला है। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सम निपन दिखाया।